आज हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी हमारे श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ रहे हैं। तो देखिए, श्वसन तंत्र में हम कितना जानते हैं, हम सांस लेते हैं, हमारे फेफड़े होते हैं। तो सिंपल सी चीज़ है, हम सांस लेते हैं नाक के द्वारा, फिर वो सांस हमारे गले से होते हुए हमारे जो श्वास नली है उससे होते हुए वो फेफड़ों तक पहुंचती है, ठीक है ना। ये हमारी एक सिंपल सी श्वसन तंत्र की एक क्रिया है, लेकिन वास्तव में देखें तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारी श्वसन पूरी प्रणाली को, सांस लेने की प्रक्रिया को जो है वो इफ़ेक्ट करती है, ठीक है ना। तो आपको इस चित्र में दिख रहा होगा कि मुंह है, नाक है, फिर ट्रेचिया है, लंग्स है और इस तरह से डायफ्राम है। तो ये पूरी श्वसन तंत्र का एक सामान्य सा डायग्राम है और इसमें जो चीज़ें हमारे एक सामान्य तौर पे हमें काम आती वो हम देख पा रहे हैं। अब इससे इम्पॉर्टेंट जो है हमारे वो है कि श्वसन तंत्र में कौन कौन से भाग होते हैं। तो सबसे पहला है हमारा नाक, ठीक है ना। इसके द्वारा क्या है, हमारे नाक में 2 रंध्र होते हैं और उससे हम सांस लेते हैं, ठीक है ना। और ये जो नाक है ये हमारी सांस नली से जुड़ा था। नाक हमें जो बाहरी हिस्सा दिख रहा है वो इतना सा नहीं है, अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। और फिर वो है हमारी श्वास नली। देखिए आप स्क्रीन पे पढ़ पा रहे होंगे कि नाक क्या है और आगे श्वास नली है, जिसमें हमारी सांस जो है वो ट्रैवल करके हमारे फेफड़ों तक पहुँच। इस तरीके से ये 2 हमारे सांस नली के भाग हो गए हैं, नाक और श्वास नली, और सांस पूरी जो श्वसन तंत्र है उसके। अब आगे जो आता है वो है हमारा पूरा का पूरा जो अंदर गले में सिस्टम है, हम उसके बारे में देखते हैं। आपको इस चित्र में दिख रहा होगा और नीचे आप डिटेल में भी पढ़ पाएंगे कि हमारा जो श्वसन तंत्र है वो हमारे गले में कितनी सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, ठीक है ना, उसको कैरी करता है। और वो हर चीज़ के अपने फंक्शन हैं, उनका नाम है, उनके फंक्शन है। तो आप इस चित्र को बहुत ध्यान से देखिए कि ताकि आपको ये समझ में आए कि हमारी नाक के छिद्रों से लेके हमारे फेफड़ों तक कितने हिस्से हैं, उनको किन किन नाम से जाना जाता है और उनका क्या क्या कार्य है। श्वसन प्रक्रिया इतनी आसान नहीं है जितनी बाहर से दिख रही है, ठीक है। तो ये आपने एक छोटे से जो हिस्सा है उसमें देखा कि हमारी जो श्वसन प्रक्रिया है वो क्या है और उसमें कितने हिस्से हैं। अब आगे चलते हैं। अब जो दिख रहे हैं ना फुफ्फुस होते हैं हमारे फेफड़े। हमारे शरीर में 2 फेफड़े होते हैं और ये बहुत काम के हैं। फेफड़ों के बिना हमारी श्वसन प्रक्रिया जो है वो कुछ भी नहीं है। हम सांस लेते हैं, सांस हमारी फेफड़ों में जाती है और वहाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो भी हम जो सांस लेते हैं उनमें जितनी गैसें हैं वो सब सेपरेट होती हैं। फिर फेफड़े ऑक्सीजन को छान के ब्लड में भेजते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के साथ वापस आ रही है उसको सेपरेट करके हमारी अगली निकलने वाली सांस के साथ वापस बाहर निकालते हैं। देखिए एक प्रक्रिया इतनी फुर्ती से होती है कि हम उसको पता ही नहीं कर पाते कि हमने सांस ली, सांस अंदर गई, फेफड़ों ने अपना काम किया और सांस हमने बाहर छोड़ दी। ये इतनी क्विकली होता है कि हम ज़्यादा इसको देख नहीं पाते। अब आपने इस सारी डिटेल पढ़ ली होगी कि हमारे फेफड़े क्या हैं, उनका भार क्या है और वो कितने चिकने और कोमल होते हैं। ये सारी उसकी प्रक्रियाएं हैं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। देखिए अभी हम लोगों ने पूरे श्वसन तंत्र के बारे में जाना कि वो क्या है और उसके कौन कौन से अलग अलग हिस्से हैं। अब आपके सामने ये देखिए, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि श्वसन तंत्र से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो हमारे NCERT की कक्षा 10 से 12 तक की किताबों में आ रखे हैं और इन्हीं में से प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए एक एक करके हम वो देखते हैं। तो पहला है श्वसन तंत्र में जो वायु बाहर निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, उसमें वायु में जो है CO2 की लगभग कितने प्रतिशत मात्रा होती है, और वो है 4%। कितनी? 4%। अधिकतर कीट किस प्रकार श्वसन क्रिया करते हैं? ज़्यादातर जो जीव जंतु हैं वो किस सिस्टम से श्वसन क्रिया करते हैं? वो है श्वास नली प्रणाली के द्वारा। हर एक जीव में एक श्वास नली होती है। शीत निद्रा के दौरान मेंढक किस अंग से श्वसन करता है? वो है केवल त्वचा से, ठीक है ना, वो अपनी त्वचा से सांस लेता है। यातायात पुलिस
शराब के नशे वाले व्यक्ति की स्वास्थ्य जांच में किस गैस के मिश्रण का प्रयोग करता है? जैसे पुलिस वाले किसी ड्रिंक करके जो ड्राइव करते हैं उनको पकड़ लेते हैं तो उनके मुंह में एक कुछ यंत्र डालते हैं जिससे कि उनसे चेक करते हैं कि इसने कितनी मात्रा शराब की पी रखी है। तो वो एक गैस का मिश्रण उसमें यूज़ करते हैं। तो वो कौन से गैस का मिश्रण है? पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड का। इससे जो गैस बनती है उसका यूज़ करते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि इस व्यक्ति ने शराब पी है या नहीं, और पी भी है तो कितना उसने पी रखी है। फिर श्वासोच्छ्वास यानी कि हमारी जो ब्रीदिंग है, हम जो सांस लेते हैं, में बाहर निकाली वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? 17%। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड छूटती है 4% और ऑक्सीजन कितनी छूटती है? 17%। श्वसन में रुधिर का कौन सा घटक O2 के अवशोषण करता है? जैसे हम सांस लेते हैं तो सांस जो है वो हमारे फेफड़ों में जाके खून में ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। तो वो कौन सी चीज़ है जो खून में ऑक्सीजन को कैरी करती है? वो है RBC या लाल रक्त कणिकाएं। अवायवीय श्वसन में पेशीय कोशिकाएं ग्लूकोज को किस में परिवर्तित होकर ऊर्जा प्रदान करती? वो है लैक्टिक एसिड या लैक्टिक अम्ल में। भोजन निगलते समय श्वसन मार्ग किस अंग द्वारा बंद हो जाता है? देखिए हमारे गले में 2 चीज़ें हैं, एक तो सांस ले नली है और एक भोजन नली है। तो हम जब खाना खाते हैं तो हमारी सांस नली कुछ देर के लिए बंद हो जाती है, नहीं तो क्या होगा, खाना खाते खाते भोजन के कुछ पार्टिकल्स जो हैं, कुछ कण जो हैं, वो श्वास नली में भी चले जाते हैं। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम खाना खाते हुए बात करते हैं और वो कुछ कण श्वास नली में चले जाते हैं तो हम खांसते हैं, छींकते, गला चोक हो जाता है, ये सब। तो एक ऐसा अंग होता है जो खाना खाते समय सांस नली को पार्शली कुछ टाइम के लिए बंद करता रहता है, और तो वो कौन सा अंग है? एपिग्लॉटिस। फिर फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? फेफड़ों में ऑक्सीजन कहाँ से जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड किसकी मदद से आती है? वो ब्लड यानी कि हमारे खून या रुधिर के मदद। क्रेब्स चक्र की क्रिया किस कोशिकांग में संपन्न होती है? क्रेब्स साइकिल जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ऑक्सीश्वसन यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन की क्रिया कोशिका के किस भाग में संपन्न होती है? कोशिका द्रव्य एवं माइटोकॉन्ड्रिया में। देखिए ये आने लायक प्रश्न है। फिर एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि ग्लाइकोलाइसिस जो होता है क्रिया को ऑक्सी और एनॉक्सी श्वसन का सामान्य चरण माना जाता है। किसको माना जाता है? ग्लाइकोलाइसिस को। फिर है श्वसन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का संचय किस रूप में होता है? ATP अणु के रूप में। फिर आता है पहाड़ों पर रहने वालों में RBC की संख्या अधिकतम होती है। क्यों? पहाड़ों पर जो लोग रहते हैं उनमें RBC रेड ब्लड सेल्स की संख्या ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वो पहाड़ पर वायु कम संघनित होती है, तो उसको वो हमारे बॉडी में कैरी करने के लिए उसको रेड ब्लड सेल्स ज़्यादा चाहिए। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा मेटाबॉलिज्म के प्रमुख अंतिम उत्पाद हैं। क्या क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, CO2 एवं पायरुविक एसिड या पायरुविक अम्ल। अवायवीय श्वसन यानी कि एनारोबिक रेस्पिरेशन कौन सी क्रिया होती है? ग्लाइकोलाइसिस। फिर है मानव में श्वसन दर प्रति मिनट लगभग कितनी होती है? कि 1 मिनट में एक स्वस्थ इंसान कितनी बार सांस लेता है? 12 से 15 बार। देखिए हृदय का धड़कना और सांस लेना 2 अलग अलग चीज़ें। हृदय लगभग 72 से 90 बार धड़कता है और सांस एक इंसान 12 से 15 बार लेता है। अब हम अगले कुछ फैक्ट देखते हैं जिसमें है ग्लाइकोलाइसिस में अंत में ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। ग्लाइकोलाइसिस में जो प्रक्रिया है उसमें अंत में क्या होता है? ग्लूकोज जो है वो पायरुविक एसिड में परिवर्तित हो जाता है। ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं? कोशिका द्रव्य में, साइटोप्लाज्म में। किस कारण से उत्तकों में ऑक्सीहीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन निकलकर उत्तक द्रव्य में जाता है? क्यों जाता है? क्योंकि उसमें O2 यानी हमारी ऑक्सीजन में कमी हो जाती है और CO2 की यानी कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता हो जाती है। फेफड़ों की कूपिकाओं में गैसीय विनिमय किस प्रकार होता है? सक्रिय ट्रांसपोर्ट द्वारा। मानव शरीर में श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है? मेडुला ऑब्लांगेटा और पॉन्स में। फेफड़ों के ऊपर का आवरण किस चीज़ का बना होता है? वो है प्लूरल कला का।
सर्वाधिक O2 CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन किस रूप में होता है? बाइकार्बोनेट के रूप में, ठीक है। फिर है क्रेब्स चक्र में ग्लूकोज के एक अणु को कितने ATP अणुओं में निर्माण होता है? एक अणु जो है ग्लूकोज का है तो ATP के कितने अणु बनेंगे? लगभग 24 अणु। ग्लाइकोलाइसिस चरण में कितने ATP अणुओं का शुद्ध लाभ होता है? 2 का। किण्वन यानी कि फर्मेंटेशन अर्थात अनॉक्सी श्वसन की खोज सबसे पहले किसने की थी? देखिए आपने लुई पॉस्चर के बारे में पढ़ते हुए देखा होगा कि उन्होंने दूध में फर्मेंटेशन को देखा था। मतलब फर्मेंटेशन की क्रिया को हमारे सामने लुई पॉस्चर लेके आए थे और वो भी थे यीस्ट में। यीस्ट होता है जो दही बनता है, खमीर जो बनता है वो यीस्ट होता है जिसमें चीज़ें फूल के स्पॉन्जी हो जाती हैं। फेफड़ों तक अशुद्ध रक्त डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो CO2 वाला ब्लड होता है किसके द्वारा फेफड़ों तक आता है? फुफ्फुस धमनी द्वारा। और वापस जो है ऑक्सीजन कैरी करते हुए शुद्ध रक्त जो है वो फेफड़ों द्वारा रक्त को बाएं अलिंद में कैसे पहुंचाता है? फुफ्फुस वेन्स द्वारा। वो धमनी होती आर्टरी और वेन्स होती हैं शिराएं। जो देखिए आर्टरीज कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आती हैं और शिराएं जो हैं वेन्स जो हैं वो ब्लड में जो है ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। श्वसन गुणांक रेस्पिरेटरी क्वोटिएंट का मापन किस यंत्र से किया जाता है? गैनांग श्वसन या गैनांग रेस्पिरेटरी मीटर से। अब एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट और, ऑक्सीजन की कमी के कारण शरीर के ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी होना हाइपोक्सिया या एनॉक्सिया कहलाता है। क्या कहलाता है? हाइपोक्सिया या एनॉक्सिया। श्वसन क्रिया में वायु के किस घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता? वो होता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन हमारी श्वसन क्रिया में स्थिर रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती घटती रहती है। तो यहाँ हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखे। अगले वीडियो में मैं फिर मिलूंगी। टिल देन आप इनको अच्छे से देखिए, हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।